एक्सक्लूसिवली इधर फ्रेंड। आज जो हमारा टॉपिक है वो है पाइथन आइटरेशन एंड लूप। सबसे पहले तो ये है कि आइटरेशन, व्हाट इज आइटरेशन? आइटरेशन बेसिकली हमारे पास से एक इसको आइटरेशन हम ए टाइप ऑफ रिपीटिशन, ठीक है। आइटरेशन हमारे पास से बेसिकली क्या होता है, एक रिपीटिशन होती है, ठीक है। एक चीज बार बार रिपीट होना है, इसको हम क्या बोलते हैं जी? आइटरेशन। क्या बोलते हैं? आइटरेशन, ठीक है। अभी लूप क्या है? लूप हमारे पास एक सिस्टमेटिक स्ट्रक्चर है, या अगर आप इसको समझ लें, ये कह सकते हैं कि हमारे पास जब हम प्रोग्रामिंग के थ्रू कोई इटरेशन करते हैं, कोई रिपीटेशन करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? लूप बोलते हैं, ठीक है। इसको जरा यहाँ से आप इधर से देख सकते हैं, ठीक है, कि हमारे पास इटरेशन क्या है? हमारे पास एक जो है वो एक प्रोसेस होता है जिसमें बार बार हमारे पास रिपीटेशन होती है, ठीक है। और इसी रिपीटेशन को अगर हम जो है वो प्रोग्रामिंग के थ्रू करें, एक खास स्ट्रक्चर के थ्रू करें, एक खास सिंटैक्स को जो है यूज करते हुए हम क्या करें, इसको इम्प्लीमेंट करें, तो हमारे पास ये क्या बन जाता है? इसको हम सिंपली इसको लूप बोलते हैं। ये आप इधर देख सकते हैं कि सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, इधर हमारे पास एक कंडीशन होती है। क्या होती है जी? कंडीशन होती है, ठीक है। अगर हमारे पास कंडीशन ट्रू होती है, ठीक है, तो वो क्या होता है, वो बॉडी ऑफ लूप, इधर हमारे पास बॉडी ऑफ लूप होता है, तो अगर ट्रू होती है तो ये इसको एग्जीक्यूट कर लेता है, ठीक है। अदरवाइज अगर वो फॉल्स होता है तो हमारे पास क्या होता है, तो प्रोग्राम हमारे पास यहाँ पर आके फेल्ड होता है, फेल्ड हो जाता है, ठीक है। जब तक हमारे पास वो ट्रू होगा, वो जो है स्टेटमेंट ट्रू होगी, तो हमारे पास क्या होगा, लूप एग्जीक्यूट होता रहेगा, ठीक है। कंडीशन ट्रू होती रहेगी तो लूप एग्जीक्यूट होता रहेगा। लेकिन अगर हमारे पास कंडीशन फॉल्स हो गई, ठीक है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, हमारे पास से जो है वो प्रोग्राम हमारा एंड हो जाएगा, ठीक है। टाइप से हमारे पास वैसे बेसिकली तो हमारे पास टू टाइप्स ऑफ लूप्स है आमतौर पर, जो बहुत ज़्यादा जो है स्पेशली इन जो है वो पाइथन प्रोग्रामिंग। लेकिन अच्छा जी, लेकिन हमारे पास यहाँ पर जो कि मेनली जो है वो यूज़ होते हैं, बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो कि वाइडली यूज़ होते हैं, तो वो कितने टाइप्स हैं? हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ लूप्स हैं। कितने टाइप्स हैं? 3 टाइप्स ऑफ लूप्स हैं, ठीक है। एक हमारे पास कौन-सा है? फॉर लूप है, ठीक है। सिंपल फॉर लूप का वो एक है। दूसरा हमारे पास एक व्हाइल लूप है, ठीक है। तीसरा हमारे पास नेस्टेड लूप है। फॉर लूप, व्हाइल लूप में इनका कांसेप्ट आपको पता भी होगा। हम यहाँ से ज़रा इधर से दे आपके बुक के मुताबिक, और क्योंकि हमारे पास सबसे बहुत ज़्यादा जो हमारे पास यूज़ होता है, ठीक है, जो कॉमनली यूज़ होता है, ठीक है, वो कौन-सा है? आपका फॉर लूप है। फॉर लूप में हमारे पास फॉर लूप में होता क्या है, देखिए हमारे पास व्हाइल लूप में और फॉर लूप में डिफरेंस क्या है? थोड़ा-सा डिफरेंस है इसमें, इसको और लिखो। चलिए। अच्छा जी, अच्छा फॉर लूप है हमारे पास, फॉर लूप और व्हाइल लूप में बेसिक डिफरेंस क्या है? देखें, फॉर लूप में हमारे पास यहाँ पर कंडीशन पहली मर्तबा चेक तो होती है, ठीक है। अगर आज कंडीशन ट्रू होती है, ठीक है, उसकी सिर्फ पूरी कंडीशन को, पूरे वो स्टेटमेंट को ना वो चेक कर लेता है कि क्या स्टेटमेंट मुझे दी गई है। अगर वो ट्रू होती है तो वो साइमल्टेनियसली क्या करते हैं, वो अगेन 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 चेक किए बगैर वो साइमल्टेनियसली जो है एक साथ सारे एग्जीक्यूट हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, व्हाइल लूप में क्या होता है? सबसे पहले मैं आपको फॉर लूप में और व्हाइल लूप में जो है वो डिफरेंस समझाना है, ठीक है? ताकि आपको क्लियर हो जाए। व्हाइल लूप में हम अगेन एंड अगेन क्या होता है, हर बार हमारे पास जब आइटरेशन होती है तो क्या होता है, हमारे पास कंडीशन जो है वो चेक होती है कि आइदर कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स। तो ये कौन सी उसमें होती है लूप में? हाँ, तो मैं अभी अभी मैंने जो आपको लास्ट टाइम बताई, अभी बताया लास्ट, ये कौन सा बताया है? ये वाइल का बताया, ठीक है। वाइल में हमारे पास अगेन एंड अगेन क्या होती है, कंडीशन जो है हमारे पास चेक होती है, ठीक है। फॉर लूप में हमारे पास जो है एक ही बार में कंडीशन चेक होती है और सारे जो है साइमल्टेनियसली क्या हो जाते हैं, वो एग्जीक्यूट हो जाते हैं, ठीक है। ये इसमें डिफरेंस है, बस ये आपको वो हो गए, ठीक है। अभी मैं अच्छा इसके अलावा जो आपने बात की, ठीक है, किसने है नंबर ऑफ आइटरेशन मालूम होती है, वॉल्यूम में नहीं होती थी, ये भी है इसमें। अच्छा जी, इधर देखिए हमारे पास एग्जांपल ऑफ फॉर लूप है, ठीक है? फॉर लूप को एग्जांपल हम समझते हैं अभी, कि फॉर लूप हमारे पास जो है अगर हम प्रोग्राम में इसको रन करेंगे तो इसका क्या आउटपुट आएगा और हमारे पास ये किस तरह रन होगा, ठीक है जी? सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, हम एक फॉर लगाते हैं, आज हमारे पास आज हम मतलब ये हमारे पास एक वेरिएबल आज समझ सकते हैं, ठीक है? फॉर आई इन रेंज 5, ठीक है? हमारे पास क्या है कि हमने इसको एक रेंज दे दिया है कि 5, हमारे पास आई क्या होगा, वो क्या होगा, उसकी रेंज क्या होगी, 5 होगी, 5 मतलब आई क्या होगी, उसका लूप लगेगा, आइटरेट होगी, ठीक है? प्रिंट आई पाइथन, क्या किया हमने, एक पाइथन की फॉर लूप की स्टेटमेंट लिखी। सबसे पहले हमने आई लिखा कि ठीक है, फॉर आई, ठीक है। आई में हमारे पास ये आप एज ए वेरिएबल इसको समझ सकते हैं कि इन रेंज 5 इसका क्या होगा, ये जो आइटरेशन होगा ये क्या होगा, कितनी मरतबा रिपीट होगा, 5 मरतबा, ठीक है, 5 मरतबा ये क्या होगा, रिपीट होगा, इसकी आइटरेशन 5 मरतबा चलेगी, ठीक है।
उसके बाद में हमने प्रिंट आई आई को हमने कॉल कर दिया, बाकी हमने यहाँ पर क्या कर दिया, पाइथन लिख दिया। अभी क्या होगी, स्टेप बाय स्टेप जो है ये क्या होगी, इंक्रीमेंट का होगा, ठीक है, इंक्रीज होगी, ठीक है। अगर आप इधर देख सकते हैं तो मैं जी जी, वो आप सी में लगाते थे जी। यहाँ पर आप थोड़ा देखिए, अभी सी में हम क्या करते थे, वहां पर हम सबसे पहले कंडीशन जो है वो लगाते थे, ठीक है। सबसे पहले सॉरी हम डिक्लेयर करते थे, इनिशियलाइज़ करते थे फिर, ठीक है, फिर हम कंडीशन लगाते थे और उसके बाद फिर हम इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करते थे। यहाँ पर वो सीन नहीं है, यहाँ पर क्या होगा कि आपने फॉर आई इन रेंज 5, ठीक है? इन रेंज मतलब आप जिस तरह वहाँ पर जो है कंडीशन लगा देते ना कि आई इज़ लेस देन और इक्वल टू, ठीक है? यहाँ पर आप उसको ये समझते कि आई इन रेंज 5, ठीक है? ये आपके पास उसका जब आपके पास ये आएगा ना आउटपुट, ये कुछ इस तरह शो होगा, ठीक है? 0 टू 4 तो आ गया, ठीक है? क्यों? क्योंकि हमारे पास ये आई ना, ये आई इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है? आई जो है हमारे पास से 0 टू 4 तक ये आ रहा है, ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है? अच्छा, साथ में मैंने अगर आप देखिए मैंने इधर पाइथन लगाया है, ठीक है? तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो रहा है, आगे पाइथन भी आ रहा है, एज़ इट इज़ आ रहा है, ठीक है? यूज़ करें। एक सिंपल सा एग्ज़ाम्पल था। बाकी हम जो है थोड़े एडवांस एग्ज़ाम्पल जो है थोड़े मज़ीद एग्ज़ाम्पल्स जो है उनको भी ज़रा समझते हैं। कुछ 3-4 एग्ज़ाम्पल्स हैं। सबसे पहली एग्ज़ाम्पल है, हम इसको ज़रा पहले देखते हैं, ठीक है? अच्छा जी, सबसे पहले क्या है हमने, एक तो ये कि हमारे पास सिंपल में क्या था, हमने रेंज डिफाइन कर दिया, इट्स ओके। अब इसमें हम क्या करेंगे कि हमने फॉर आई इन रेंज तो लिख लिया, लेकिन यहाँ पर हमने 2 रेंज डिफाइन की, कितने? रेंज डिफाइन किए 2। असल में जो 2 रेंज हमने डिफाइन करे थे, हमारे पास एक लिमिट है, ठीक है? लिमिट क्या है कि आप 11 से लेकर 15 तक क्या करो, लूप लो, लूप लगाओ, ठीक है? अगर लेट्स वो हम सिर्फ 11 लिखते हैं, ठीक है? सिर्फ 11 हमारे पास क्या होता, तो ये क्या करता, ये हमारे पास 0 से ज़्यादातर मतलब कि 10 तक जाता, ठीक है? तो आपके पास वो लूप लग गया था। लेकिन यहाँ पर हमने एक बताया कि 11 और 15, तो इसका मतलब है कि ये इन दोनों के दरमियान में लूप देगा, ठीक है? और अच्छा, यहाँ पर अगर आप इधर देखें ना, तो यहाँ पर हमने एक और चीज़ मेंशन की है कि 1। अभी इस 1 का क्या मतलब है? इस 1 का आप इसको यूँ ही समझ सकते हैं, जिस तरह हमारे पास, अगर आपको याद, जिस तरह अभी मैंने आपको बताया कि हमारे पास क्या होता था सी, सी प्लस प्लस में जो है इनिशियलाइज़ेशन होता था, कंडीशन होती थी और फिर क्या होता था? इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होता है, इस तरह ही होता है ना? तो इससे हमारे पास ये होता है कि इधर आप इसको एज़ ए इंक्रीमेंट समझ सकते हैं, कि हमारे पास क्या होगा, 11 से लेकर 15 तक तो जाएगा ही जाएगा, ठीक है? उसके बाद फिर क्या होगा, हमारे पास एक-एक करके जाएगा, ठीक है? वो तो सिंपल है, वो तो वैसे भी जाएगा। लेकिन अगर मिसाल के तौर पर हम अगर क्या करते 2 लिख लेते, तो फिर क्या होता? फिर ये 2-2 को स्किप करके आगे जाता, ठीक है ना? हाँ, फिर 12 ना आता। फिर हाँ जी, फिर ठीक है, 11 के बाद डायरेक्ट क्या आता? 13 आ जाता। तो ऐसे में हमारे पास ये है कि हमारे पास 6 जगह भी इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है? तो आप इसको 2-2 मर्तबा भी और 3 मर्तबा भी कर सकते हैं, ठीक है? अगर आप डायरेक्ट 4 करेंगे तो यहाँ से डायरेक्ट किधर आ जाएगा? सॉरी 3 करेंगे। अच्छा, हमारे पास एक नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल है, ठीक है? सेकंड एग्ज़ाम्पल है, वही हमारे पास क्या है, हमारे पास वही है, ठीक है? 10 से हमने स्टार्ट किया, 20 पर हमने इसको जो है रेंज दिया हुआ है, ठीक है? कि 10 से लेकर हमारे पास 20 तक इसकी रेंज है, ये लिमिट है, ठीक है? लेकिन क्या-क्या करना है, 2-2 के हिसाब से हमने क्या करना है, इंक्रीमेंट करना है, आगे-आगे बढ़ना है, ठीक है? एडिशन हमारी कितनी होगी, 2-2 के हिसाब से होगी, ठीक है? आप देख सकते हैं कि हमारे पास 10 है, 12 है, 14 है, 16 है एंड 18 है, ठीक है? 20 क्यों नहीं आया, अगेन वही बात है, ठीक है? क्योंकि हम 20 को वो नहीं करते, ठीक है? कंसिडर नहीं करते, हम उसे एक क्यूबी से करते हैं, ठीक है? हमारे पास ये एक और एग्ज़ाम्पल है, इधर से आप इसको ज़रा समझ सकते हैं। क्या है? अच्छा, आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे पास ये चाहे मतलब वेरिएबल हो, चाहे हमारे पास लिस्ट हो, टपल्स हो, जो भी हो ना, हमारे पास ओन फॉर लूप को जो है हम उसके ज़रिए से रिप्रेज़ेंट कर सकते हैं। जिस तरह हमारे पास अगर आप इधर देखें, हमारे पास ये क्या है, एक टाइप ऑफ लिस्ट है, ठीक है? पूरी एक लिस्ट है। अभी इसमें अगर आप देखें, हमारे पास गीट्स है, फॉर है और गीट्स है। ठीक है? तो हमारे पास ये क्या है, हमारे पास वेरिएबल है जिसमें हमने ये 4 चीज़ चीज़ें स्टोर कर ली है, ठीक है? अभी हम क्या कर सकते हैं कि हम इसकी भी एक वो अगर आप देख लें तो इस आमतौर पर तो हम एक एक वेरिएबल की ना उसकी वो कर सकते हैं ना कि हम एक वो करेंगे तो उसकी जो है हम आगे इंक्रीमेंट जो है वो सॉरी लूप लगा सकते हैं। यहाँ पर हम इस पूरे लिस्ट की भी लूप लगा सकते हैं। किस तरह? हमने क्या किया, फॉर इंडेक्स इन रेंज लेंथ। अच्छा, जो एलईएन है ना, ये बेसिकली हमारे पास लेंथ है, इसकी जगह आप 2 लिख सकते हैं। अभी हमने एलईएन लगाया ना, तो अभी अगर आप देखिए एलईएन कहीं पर भी आपको नज़र नहीं आएगा और ना इसका कोई मतलब है। इसका मतलब है कि आप इसको जो है 1 कर सकते हैं, 2 कर सकते हैं, जिस तरह हमने फर्स्ट किया था
नहीं किया था। तो ये हमारे पास बेसिकली वो लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है? तो ये हमारे पास क्योंकि हमने यहाँ पर डिफाइन नहीं करी, इस वजह से ये हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास ये एक ही मर्तबा लेंथ हो गया है, ठीक है? लेकिन लेट्स सपोज मैं इसको यहाँ पर 2 कर लेता और फिर LI करता, फिर कितनी मर्तबा होता? तो पूरी जो है ये वो 2 मर्तबा, ठीक है? पूरी एरे जो है, पूरी लिस्ट जो है वो 2 मर्तबा, ठीक है? अच्छा जी, तो हम चलते हैं आगे। तो ये अच्छा लेंथ हमने लिख लिया, लेंथ के बाद फिर हमने क्या कर दिया, LI। LI क्या है हमारे पास, किसकी वेरिएबल की वो जो है वो है, ठीक है? हमने इसको इधर कॉल कर दिया वेरिएबल को, ठीक है? उसके बाद फिर हमने क्या किया, प्रिंट LI और इंडेक्स, ठीक है? इंडेक्स हमने किस के लिए, ताकि हमारे पास आइटरेशन होती रहे, ठीक है? लूप लगता रहे, ठीक है? और LI क्या है हमारे पास, बेसिकली ये है। तो अगर आप इसको देखें तो यहाँ हमारे पास इस तरह आउटपुट दे रहा है। क्लियर हो गया? एनी क्वेश्चन? ठीक है। तो जो है आगे जो है इसकी इम्प्लीमेंटेशन है, ठीक है? यहाँ तक जो है ये सिंपल इसकी वो है। ये इसमें आप और ये फिर आप उस हिसाब से अपने हिसाब से फिर उसको और भी एडजस्ट और कॉम्प्लेक्स कर सकते हैं, ठीक है? इसमें फिर नेस्टेड लूप का कांसेप्ट आ जाता है, ठीक है? नेस्टेड लूप में अगर आप नेस्टेड फॉर लूप आ जाता है, नेस्टेड व्हाइल लूप आ जाता है, कंडीशनल लूप भी आ जाता है, इस तरह काफ़ी सारे और भी वो है लूप्स है, ठीक है? तो जो है आप इसको जो है अभी इम्प्लीमेंटेशन है, ठीक है? तो अभी तो थैंक यू। 15 मिनट, ठीक है? अभी आप इसको इम्प्लीमेंट करें, अभी हमारे पास काफ़ी टाइम है। तो जो है जल्दी-जल्दी इस एक्सिव पे सपोर्ट है, उसको जो है आप वो करें तो उसके बाद